वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने ये सुना था कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भक्ति है वो किसी भी कर्म के अधीन नहीं है। भक्ति स्वयं प्रकाशित होती है और यह जो भक्ति देवी हैं ये भक्तों की कृपा के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। भक्तों के हृदय में भक्ति देवी विराजमान रहती हैं और वहां से जो भक्ति देवी हैं अन्य जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करती हैं। आज हम लोग उत्तमा भक्ति जो है उसके बारे में सुनेंगे। उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं? तो श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्रीला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषिता से शून्य होनी चाहिए भक्ति। भौतिक देहिक किसी भी प्रकार की अभिलाषा एक साधक के हृदय में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है कि अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। इसमें श्रीला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यहाँ पर अन्याभिलाषिता कहा है, अन्याभिलाषी नहीं कहा है। इसका भी एक कारण है कि पीछे अन्याभिलाषिता लगा दिया, यानी कि यदि कोई ऐसा संकट आ पड़े जिसके कारण हमारी भक्ति और सुदृढ़ होती हो तो तब हम भगवान से यदि कुछ मांगते हैं तो उससे हमारी भक्ति की हानि नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे कि द्रौपदी जी पर जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय द्रौपदी जी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान से सहायता मांगी थी। तो यूं देखा जाए तो द्रौपदी जी भी अन्याभिलाषिता हुई क्योंकि उन्होंने जो है अन्य अभिलाषा की भगवान के सामने। भक्ति से संबंधित तो है नहीं, परंतु इसके कारण उनकी भक्ति और भगवान के प्रति दृढ़ हुई। जिस इच्छा से हमारी भक्ति भगवान के प्रति और दृढ़ होती है वो भक्ति में हानि नहीं देती है, उसे कहा जा सकता है ये भक्ति के अनुकूल है, भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। लेकिन जो दैहिक जो बाकी इच्छाएं हैं जो हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो सकती हैं, हमारी भक्ति को क्षीण कर सकती हैं, इस प्रकार के अन्य अभिलाषिता से शून्य होना चाहिए। दूसरा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। योग ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि हमारी भक्ति को ढक दे। कैसा ज्ञान? जो कैवल्य ज्ञान होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो केवल जो मुमुक्षु जन होते हैं ना, जो केवल मोक्ष प्राप्ति साधन के लिए जो ज्ञान एकत्र करते हैं, भगवत सेवा के से ज्ञान नहीं लेते हैं। एकलव्य का जो होता है कि एक की भावना कि ब्रह्म और जो जीव हैं वो एक ही हैं, उसी में मिल जाना है। भगवान के जो विग्रह हैं वो सब जड़ हैं, भगवान के बना ये संसार जो है मिथ्या है। इस तरीके का जो ज्ञान है वो उससे भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए, वो भक्ति में सहायक नहीं होता। वो ज्ञान जो भक्ति के अनुकूल हो, जैसे कि
माया और हमारा जीव का क्या संबंध है, माया और भगवान का क्या संबंध है, भगवान और जीव का क्या संबंध है, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये भक्ति के अनुकूल होता है। और कर्म से भी अनावृत होनी चाहिए भक्ति। कर्म कैसे कर्म? वो कर्म जो कि हम लोग यथा जो लोग काफी लोग करते हैं ऐसे कर्म जिनके द्वारा उन्हें स्वर्ग प्राप्ति चाहिए होता है, या अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या अच्छे व्यापार आदि को बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि कर लेते हैं, बड़े सारे व्रत होते हैं, या जो पाप कर्म हो जाते हैं हमसे, उसके उपलक्ष्य में जो उसको हटाने के लिए जो प्रायश्चित किए जाते हैं, चंद्रायण वगैरह जो व्रत किए जाते हैं, इन व्रतों को भी अनावृत, मतलब इनसे भी ढकी नहीं होनी चाहिए हमारी जो भक्ति है। आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। वो कर्म, ऐसी क्रियाएं जो कि कृष्ण के अनुकूल हो, ऐसा अनुशीलन करना भक्ति में, जो भक्ति के अनुकूल हो, उसी को बोलते हैं भक्ति उत्तमा। ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोक तो कहा कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हाँ, अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, यानी कि अनुकूल रूप से भक्ति का अनुशीलन करना, ये भक्ति के प्राण हैं। एक साधक को दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, भक्ति के अनुकूल उसका सारा जीवन वो ऐसा ही कार्य करे जो उसकी भक्ति के अनुकूल हो, और जो उसकी भक्ति के प्रतिकूल हो उसका भी वर्जनम कर देना। यहाँ वर्जनम नहीं कहा, शरणागति अगर हम पढ़ेंगे, शरणागति षडांग शरणागति जो है उसमें ये नहीं कहा कि उसका वर्जन कर देना चाहिए, प्रतिकूल से वर्जनम कहा, विवर्जन कर देना है, यानी दूर से ही उसको छोड़ देना है। ये क्यूरियोसिटी भी नहीं रखनी कि यदि हम प्रतिकूल को करेंगे तो क्या होगा, दूर से ही प्रणाम कर देना है, जिसे बोला गया है कि भक्ति के प्रतिकूल है, तो विवर्जनम कर देना है। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा ही जो श्लोक है, जिसे हम कहते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें इस श्लोक को अपने बिल्कुल गहराई में, हृदय की गहराई में बिठा लेना चाहिए, और हमेशा इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की दैहिक, इवन पारलौकिक इच्छा भी हमारे हृदय में नहीं उठनी चाहिए। ज्ञान और कर्म से हमारी भक्ति अनावृत होनी चाहिए, ढकी हुई नहीं होनी चाहिए हमारी भक्ति। और आनुकूल्यन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, ये भक्ति उत्तम भक्ति की परिभाषा है। अब श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जिन्होंने ये माधुरी कादम्बनी लिखा है, उन्होंने बताया कि परिभाषा तो लिखी है, अब हम पहचाने कैसे कि कोई साधक उत्तम भक्ति कर रहा है, उस और है, पहचानेंगे कैसे? हम हैं, हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि जो है हमारी भक्ति अभी ठीक दिशा में चल रही है? तो बोला कि जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का जो पथ है, ये इसे एक कल्पलता से डिफाइन किया गया है। जैसे एक लता होती है, उसका एक आश्रय होता है। लता बिना आश्रय के नहीं होती है, भूमि पर लगती है, मिट्टी में, और साथ ही साथ उसको, लता को ऊपर पहुंचाने के लिए एक जो है किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कोई रस्सी डालते हैं या कुछ जो भी है सहारा, उसको ऊपर, लता ऊपर बढ़े ठीक ढंग से तब डालते हैं। यदि अगर ऊपर उसको सहारा देने के लिए कुछ नहीं होगा तो लता जो है नीचे ही नीचे फैलेगी और कुछ समय बाद वो मुरझा जाएगी। वो लता ऊपर को नहीं पहुंचेगी, नीचे ही नीचे रहेगी, ऊपर की तरफ को नहीं बढ़ेगी। और यदि भूमि ना मिले तो फिर तो उसका कुछ होगा ही नहीं। जहां बीज ही रोपण करने के लिए जगह ही ना हो तो वहां पर वो लता होएगी कैसे? तो कहा गया कि जो भक्ति लता है, इसे कल्पलता कहा है। कल्पलता, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली लता ये। और ये कल्पलता जो जिस प्रकार लता है, जमीन पर उसका बीज रोपण किया जाता है, तो इस लता को, इस भक्ति लता का बीज कहाँ रोपण किया जाता है? हृदय क्षेत्र के अंदर, हृदय में रोपण किया जाता है। जैसे किसी बीज को रोपित करने के लिए उर्वर जमीन की आवश्यकता होती है, उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है, ऐसे
बंजर जमीन में हम भूमि पर जो है बीज रोपित नहीं कर सकते, होगा ही नहीं बीज। तो क्या करेंगे, उर्वरक भूमि, उपजाऊ भूमि चाहिए होती है इसके लिए। तो उस उपजाऊ भूमि में बीज रोपण किया जाता है, तभी तो कोई लता या कोई फसल आदि होगी। तो ऐसे ही उस हृदय क्षेत्र में, कैसे हृदय क्षेत्र में उपजाऊ, कौन सा उपजाऊ क्षेत्र, तो कहा गया उपजाऊ क्षेत्र कहने का तात्पर्य है सभी प्रकार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए हृदय के अंदर। पहले इन अभिलाषाओं को समाप्त करना होगा, अपने हृदय से हटाना होगा, तो अपने प्रयासों से हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन करते करते चले जाते हैं तो अपने आप ये अभिलाषाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन पहले सर्वप्रथम बुद्धिपूर्वक जो है इन अभिलाषाओं को हृदय से हटाना होगा। स्वाभाविक तो शुरू में नहीं होगा, अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, तो अभी हम स्वाभाविक नहीं कर पाएंगे। कभी कोई अभिलाषा हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई, कभी हम बीमार पड़ गए, ऐसी हमें रोग लग गया, असाध्य रोग हो गया, भजन नहीं कर पा रहे हैं या अपने दैहिक क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहेगा, मन में इच्छा उठती है ना कि काश ये बीमारी का निदान हो जाता, काश कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता, ऐसा कोई वैद्य मिल जाता जो हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला देता। या कुछ और क्रिया हो जाती हैं, किसी पर भूत प्रेत लग जाता है तो जाते हैं ना तांत्रिकों के पास, जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो। और भी जब धन की कमी हो जाती है, घर में बड़ा क्लेश होता है, तो मन में विचार आता है ना कि अच्छी सी नौकरी लग जाती या कहीं से धन मिल जाता तो हम अपना जो है इस विपत्ति को दूर कर पाते। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इच्छाएं शुरू में आती हैं, लेकिन क्या है, बुद्धिपूर्वक इसको अपने हृदय से हटाना होगा। शुरू में तो बुद्धिपूर्वक ही क्रियाएं चलती हैं भक्ति में, बुद्धिपूर्वक। तो जब हम इन इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, कृपा की याचना करते हैं, तो जब ऐसे करते हैं तो इस भूमि पर, ये जो थोड़ी थोड़ी उपजाऊ भूमि है, इस पर बीज रोपण करते हैं। कौन बीज रोपण करते हैं, भक्ति का बीज कौन रोपित करेगा, तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है, बीज, सिर्फ बीज मिलेगा आपको भक्ति लता का। किसकी कृपा से, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से मिलेगा। कृष्ण कृपा यदि करना भी चाहे, हमें अपनी भक्ति प्रदान करना भी चाहे, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का जो कृपा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अगर वो कृपा दें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि जब भगीरथ जी गंगा महारानी से कहते हैं कि हे गंगे, आप इस धरती पर अवतरित होइए और मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए, तो गंगा जी कहती है मेरा इतना वेग है कि अगर मैं धरती में आऊंगी तो धरती जो है फट जाएगी और मैं पाताल में समा जाऊंगी, धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी, मेरा इतना वेग है। तो आप किसी को ढूंढिए, जाके शिव जी को कहिए कि वो मेरे वेग को संभाले। तो तब शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में लेते हैं और फिर वहां से गंगा की धाराएं निकलती हैं, हिमालय पर्वत से गंगा की धाराएं निकलती हैं। शिव जी भी इसलिए गंगा जी को धारण करते हैं क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकली श्री गंगा जी हैं। तो ऐसा गंगा महारानी कहती हैं। उस पर भी हम देखते हैं कि जब जैसे सूर्य होता है, हमारे आचार्यगण ये उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य होता है, सूर्य पुष्प को पल्लवित और पुष्पित करता है, उसको खिलाता है, प्रफुल्लित करता है। सूर्य, बिना सूर्य के जो है पुष्प नहीं खिलेगा। तो यदि पानी ना हो, कमल का जो फूल है यदि वो पानी में ना रहे तो यों तो कमल का फूल खिलता है सूर्य की किरण से, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है कमल का फूल बंद हो जाता है। तो जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो कमल का फूल खिलता है। तो जब कमल का फूल खिलेगा, पानी में नहीं होगा, अगर कमल सूखा है, सूखी जमीन पर है, तो क्या वो उसको धारण कर पाएगा, सूर्य के उस ताप को धारण कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? सूख जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम बद्ध जीव भगवान की डायरेक्ट कृपा को नहीं अवशोषित कर सकते, उनको नहीं ले सकते भगवान की कृपा को। तो क्या करते हैं? गुरु, वैष्णव जन, आचार्य जन, महाजन इस धराधाम पर आते हैं अवतार लेकर। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं भगवान, अवतार लेते हैं। ऐसे ही गुरु जो होते हैं
जो वैष्णव जन होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो महाजन होते हैं, आचार्यगण होते हैं, वो भी अवतार लेते हैं, भगवान के धाम से यहाँ पर आते हैं हम पर कृपा करने के लिए, वरना उनको भगवान की सेवा छोड़कर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। यहाँ आकर भी वो भगवान की ही सेवा करते हैं। हमारे जैसे जो हम बद्ध जीव, जो सब समय विषयों में लिप्त रहते हैं, भगवान जबरदस्ती हमको कहते आओ भक्ति करो, लो तुमको इतनी प्रतिकूलता देता हूं कि तुमको मेरी स्मृति हो, तुमको दुख मिले तो तुमको मेरी याद आए। तुमको बुढ़ापा देते हैं ताकि तुम्हें बुढ़ापे में तुमको पता लगे कि कितना कष्ट है इस संसार में। तुम बुढ़ापा देखो, हाँ, तुम मृत्यु देखो, समय समय पर कितने लोग मर रहे हैं, तुम मृत्यु देखो, तुम व्याधियां देखो, तुम बीमारियां देखो, अपने जो है जीवन में पल पल रोज कष्ट देखो। तुम्हें नहीं पता अगले दिन तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अगले पल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम इतने कष्ट में हो, इतने भय में हो, तुम भक्ति करो, भजन करो। भगवान हमें बार बार खींचते हैं कि आओ तुम भजन करो, भजन करो। हाँ, लो तुम शास्त्र ले लो, लो देखो मेरी वाणी, मैं तुमने इतने पाप किए हैं। हम कहते हैं भगवान हम कैसे आपकी भक्ति करें, इतने पाप किए। तो भगवान कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सभी पापों का जो है मैं ले लूंगा, उसका हरण कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लो एकादशी व्रत रखो, इस एकादशी तिथि का पालन करने से सारे पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, लो तुम हरिनाम करो, लो तुम मेरा विग्रह है इसके दर्शन करो। तुम मुझे साक्षात रूप में नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें जो हैं जड़िए हैं, तुम जड़ चीजों का दर्शन करके मग्न रहते हो। लो तुम मेरे विग्रह का दर्शन करो और तुम्हें अनेक अनेक जन्मों की सुकृतियां प्राप्त होंगी। लो तुलसी महारानी आई, हाँ, वृंदावन धाम से वृंदा देवी आई तुलसी महारानी के रूप में, और कहते हैं एक पौधे के रूप में आई। और कहते हैं लो इसमें थोड़ा सा भी जल डालो, तुम्हारे अनन्य तुम्हें जन्मों की सुकृतियां प्राप्त होंगी, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। तुम इस प्रकार के क्रियाकलाप करो और उसका फल क्या होगा, तुम्हें मेरी एक जन्म में किसी ना किसी जन्म मेरे भक्तों का संग प्राप्त होगा और मेरे भक्तों की वाणी के द्वारा तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, जिससे तुम प्रेरित होगे मेरी तरफ को बढ़ने के लिए, भक्ति करोगे, मेरी तरफ को बढ़ोगे। और एक ना एक दिन ऐसा कोई जन्म तुम्हारे जीवन में आएगा जिसमें कि तुम समस्त इच्छाओं को परित्याग करके एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओगे और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे सदा सर्वदा के लिए। तुम जो चिन्मय जीवात्मा हो, जो सदा सर्वदा सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहती है, वो आनंद में रहेगी मेरे पास आकर। परंतु हम कैसे हैं, हम बोलते हैं नहीं अभी हमारे पास बहुत समय बचा है, फिर कर लेंगे भक्ति, अभी समय है, फिर कर लेंगे हरिनाम, फिर कर लेंगे भगवान का जो भजन है, बाद में देखेंगे, अभी बाद में चले जाएंगे धाम, अभी बड़ा समय है। तो बाद करते करते मृत्यु जो है, जो सब समय मृत्यु हमारे आसपास रहती है और बिल्कुल हमारे गले पे ऐसे शिकंजा कसे हुए, बस थोड़ी सी उंगलियों को कसने की देरी है और फिर कब फुर उड़ जाएंगे हमारे प्राण नहीं मालूम। तो कह रहे कि सौभाग्यवान जीव जो होता है, ऐसे नहीं हर किसी को कृष्ण और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सौभाग्यवान ब्रह्मांड भ्रमित, इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई बिरला सौभाग्यवान जीव ऐसा निकलता है। पूरे ब्रह्मांड, हाँ 14 भुवन है, 14 लोक है ना, ऊपर से नीचे तक, इन 14 लोकों में भ्रमण करते हैं। इतनी सारी योनियां हैं, 4 लाख मनुष्य योनि हैं और जो 9 लाख हैं ये स्थावर जंगम की योनियां हैं, और 10 लाख ये इसकी हैं जलचर हैं, 30 लाख कीट पतंग वगैरह जो हैं, पशु आदि चौपाए, इनकी योनियां हैं। 4 लाख मनुष्य योनि है सबसे कम। और इन 4 लाख मनुष्य योनियों में भी हम देखेंगे कि बहुत बिरले लोग होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। सौभाग्यवान, सौभाग्य जिस पर भाग्य जो है पूरी तरीके से, जिसने अपनी कृपा की दृष्टि बरसा दी, ऐसा सौभाग्यवान जीव पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, वो एक भजन है ना बड़ा सुंदर, बहु योनि भ्रामी नाथा लइनु शरणा, कि बहुत योनि में भ्रमण करने के बाद कहीं जाकर किसी योनि में भक्त की कृपा हुई होगी। याद रखिए, बिना भक्त के कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि भक्त की ही कृपा से भक्ति प्रकाशित होती है, वरना भक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की कृपा हम नहीं सह सकते। जैसे ध्रुव महाराज जब जंगल में गए क्या करने के लिए, वो तपस्या करने के लिए जब गए जंगल में, तो भगवान नहीं सामने प्रकट हुए, चाहते थे भगवान, लेकिन क्या किया, नारद जी को भेजा।
जाओ तुम उस पर कृपा करो। नारद जी की कृपा से भगवान ने उन्हें जो है 6 महीने में दर्शन दिए। तब कृपा की, ऐसे कृपा नहीं की, ऐसे कृपा नहीं की। तो क्या हुआ, किसी ना किसी के माध्यम से जो है भगवान कृपा करते हैं। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से इस भक्ति लता का बीज मिलता है। सिर्फ बीज मिलेगा, बीज। हाँ, बीज क्या है? अब बीज तो भाई हमने रोपण कर दिया। रोपण करने के बाद अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सूख जाएगा ना, अंकुरित नहीं होगा। तो उसको अंकुरित करने के लिए क्या करते हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसे अंकुरित करने के लिए क्या करना पड़ता है? माली हया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि माली, अब हम माली हो गए, हमें बीज दे दिया भक्ति लता का। अब हमने क्या करना है? अब हमें इसको बीज आरोपित करके इसका सिंचन करना है। सिंचन करना है। कैसे सिंचन करेंगे? कि इसमें जल डालेंगे। कौन सा जल डालेंगे? नवदा भक्ति का जल डालेंगे। 9 अंग है ना भक्ति के, श्रवण कीर्तन स्मरण, वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंग है ना। तो इनका हम पालन करेंगे। पालन करते 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 जो ये हमारी जड़ीय इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से ही तो भगवान की ऋषिकेश की सेवा करते हैं ना, इंद्रियों से द्वारा ही ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम। इस इन इंद्रियों के द्वारा, ऋषिक इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश की सेवा की जाती है। तो जब हम इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो जड़ीय इंद्रियां, जिन्हें जड़ विषयों में बड़ा आनंद आता है, आंखों को बड़ा आनंद आता है सुंदर सुंदर टीवी देखने में, सीरियल देखने में, सुंदर सुंदर बड़े सुहावने लुभायमान दृश्य देखने में, पहाड़ों पर जाते हैं लोग गर्मियां व्यतीत करने के लिए, और थोड़े और जो अमीर घर के लोग होते हैं वो बाहर विदेशों में जाते हैं, तो आंखों को सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते हैं। तो क्या होता है, जब ये सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड घूमा है ना, इतने सारे ब्रह्मांड घूमे, इतनी सारी योनियां घूमी है, बहु योनि भ्रमिनाथ, हाँ, बहुत सारी योनियों में भ्रमण किया है। तो एकदम से नहीं होगा कि अब आज ही भक्ति शुरू की, बस अब 1-2 महीने में काम हो गया हमारा, बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? धीरे धीरे, प्रोसेस बड़ा धीरे धीरे चलेगा। धीरे 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 हमारी जो इंद्रियों की आदत है ये भगवत सेवा की तरफ मुड़ने लगेंगी, भगवत सेवा की तरफ को। जब हम श्रवण करेंगे, सबसे पहला अंग कौन सा? श्रवण करने का। सुनेंगे, और कैसे सुनेंगे? अच्छा, हम कहते हैं हमने तो कितने समय से कथा सुनते आ रहे हैं, कितनों की कथाएं सुनते हैं हमें तो कोई लाभ ही नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। तो श्रवण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। श्रवण का तात्पर्य है जो हमने सुना उसको हमने धारण किया। जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मैं बच्चों को पाठ याद करने के लिए देती हूँ, और मैं बच्चों को कहती हूँ देखो पाठ याद करके आना, कल मैं सुनूंगी तुम लोगों से। अब बच्चों ने सुन तो लिया, बोला यस मैडम ठीक है, हम पाठ याद करके आएंगे, ठीक है। अब अगले दिन पूछा तो किसी को याद ही नहीं, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो उसको क्या सुनना बोला? तो मैं क्या उनसे क्या कहूंगी? सुना नहीं था, मैंने क्या कहा था कि पाठ याद करके आना? बोले सुना था तो किया क्यों नहीं? किया नहीं, बस। तो उससे क्या होगा? उनको कोई फायदा नहीं होगा ना, पाठ तो याद हुआ नहीं। तो ऐसे ही जब हम गुरु के मुखारबिंद से, वैष्णव के मुखारबिंद से कुछ सुनते हैं, शास्त्रों के मुखारबिंद से, ये शास्त्र जड़ नहीं है, चिन्मय है, जब इनसे भी हम सुनते हैं, तो जब हम सुनते हुए उसको हृदय में धारण करके उसका पालन करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? तो वही कहलाता है असली श्रवण। वो हमारे चित्त को परिवर्तित करता है। इस पर भी एक बात है, भगवान की कथाएं अपने आप में चिन्मय है, ग्रंथ अपने आप में चिन्मय है, विग्रह, धाम, ये सब अपने आप में चिन्मय है, परंतु क्या है, ये अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते, है ना। कृपा करेंगे तो भी हमें समझ नहीं आएगा, जैसे भगवान हम पर कृपा करेंगे तो भी समझ नहीं आएगा। तो क्या होता है कि ये भी ग्रंथ भी, कथाएं भी, ये सब चिन्मय है ना, ये सब हम पर किसी के माध्यम से हम पर कृपा करते हैं। तो वो माध्यम क्या है? भगवान की कथाएं बोला जाता है
कि अमृत स्वरूप हैं। तो इसमें जब किसी ऐसे शुद्ध भक्त का जो कि आचरण करता हो, आचरणशील हो, जब वो कथा करता है तो क्या होता है, वो कथाएं केवल मात्र कथाएं नहीं रह जाती, अमृतमय कथाएं नहीं रह जाती, क्या हो जाता है, एक रसायन बन जाता है, एक दवाई बन जाती, औषधि। और हम तो हैं बीमार, हम बीमार हैं, हमें चाहिए औषधि। तो हम जब उन औषधि को पाते हैं तो हमारा वो रोग जो है दूर हो जाता है, तब दूर होगा। औषधि खाने से हमारा रोग दूर होगा भाई, हम रोगी हैं, ये बात याद रखिए कि हम रोगी हैं। और जब तक हम औषधि नहीं खाएंगे तब तक हमारा रोग दूर होगा नहीं। तो रोग दूर करने के लिए औषधि खाना आवश्यक है। कैसी औषधि खाएंगे? औषधि वो जो कि किसी भक्त के मुखारविंद से कथा निकली हो। श्रीमद् भागवतम महापुराण अपने आप में अमल महापुराण कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। परंतु हम आज के समय में देखते हैं कितनी सारी भगवान की श्रीमद् भागवत की कथाएं चलती हैं, कितने लोग करते हैं। आप धाम में तो आप जाएंगे ना, ब्रज धाम में आपको हर दूसरे तीसरे पंडाल लगा हुआ दिख जाएगा। आज लो यहाँ भागवत हो रही है, आज वहां, मतलब भागवत कर्ताओं को समय ही नहीं है भागवत से। 7 दिन की कथा यहाँ की तो फिर कहीं और से कथा आ गई, फिर कहीं और से आ गई, फिर कहीं और करने जाना है, उन लोगों को समय नहीं होता है, इतनी कथाएं कर रहे हैं। तो इतना अमृत बिखेर रहे हैं सब जगह, इतना अमृत बिखेर रहे हैं, फिर भी बदलता ही नहीं है कोई। इतना इतना ज्यादा, मतलब फिर भी देखिए भगवान की तरफ को मुड़ता ही नहीं है कोई। मुश्किल से कोई छना छुना निकलता होगा, एक आध उसमें, वरना निकलता ही नहीं है। हाँ, तो क्या कारण है? कारण ये है कि भगवान जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा की थी, तो देखिए एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण, और कथा कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, जो पूर्ण वैराग्य है, जो सदा सर्वदा भगवान की लीला कथाओं में ही आनंद लेते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कथा कर रहे हैं। और कथा सुन कौन रहा है? सुनने वाला श्रोता भी देखिए, वक्ता तो है ही, सुनने वाले श्रोता को भी देखिए। श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज, जिन्होंने सारा राजपाट त्याग रखा है और बस सुनने के लिए बैठे हैं। और क्या कह रहे हैं? परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जब कथा करते करते थोड़ा रुक जाते हैं ना, तो परीक्षित महाराज कहते हैं आप कहते रहिए, कहते रहिए, आपकी कथा जो है सुनने से, जो अमृत आप मुझे दे रहे हैं, इस अमृत को पीने से मेरी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई है। मुझे ये तक भी याद नहीं है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। आप कहते रहिए, रुकिए मत आप। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे थोड़ा रुक जाता हूँ भाई, थोड़ा थक गए होंगे भाई, मेरे को तो आदत है कथाओं में रमण करने की, कथा कहने की, ये तो राजा हैं, इन्हें इतना सुनने की कहाँ आदत होगी, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़े समय बाद कथा करता हूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, रुकिए मत प्रभु, आप कथा कहते रहिए। कृष्ण की कथाओं का जो अमृत है, इससे मेरे कान लबालब भरे जा रहे हैं और मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, भूख प्यास नहीं लग रही है, कोई शोक नहीं हो रहा, कोई निद्रा नहीं आ रही, आप कहते रहिए। तो वक्ता भी ऐसा, श्रोता भी ऐसा। तो जब हम बिना किसी इच्छा कामना के भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वो भी किसी वैष्णव के मुखारबिंद से, तो ये कथाएं हम पर असर करती है, तब करती हैं। वरना हम तो सारी जिंदगी निकाल देंगे अपनी कथा करते हुए। पिछली बार बताया ना, भक्ति दैत माधव महाराज जी के पास एक वृद्धा महिला आती है और कहती है कि मैं इतने समय से कथाएं सुन रही हूँ, मठ में आती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, भगवान के दर्शन करती हूँ, दिया भी दिखाती हूँ, परंतु जब भी हरिनाम करने बैठती हूँ और आरती में बैठती हूँ, दर्शन करती हूँ, कीर्तन करने बैठती हूँ, तो मुझे चिंताएं तो घर की ही होती है। इसे बूढ़ी हो गई हूँ मैं कथा सुनते सुनते, अब मरने को होने वाली है मेरी उम्र, मेरा तो चित्त ही परिवर्तित नहीं होता। तो भक्ति दैत माधव महाराज जी कहते हैं, देखो, जब तक हम भगवान से संबंध युक्त होकर भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तब तक ही हम पर कुछ असर नहीं करेंगे ये चीजें। तो ऐसे ही जब हम सारी इच्छा कामनाओं को साइड रखकर हम केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो क्या होता है, तब जाके ये कथाएं हम पर एक औषधि का कार्य करती हैं। और इस औषधि को लेने से, ये औषधि कहां से लेते हैं? मुंह से नहीं लेते। इस औषधि को कहां से लेना है? कानों से लेना है। तो जब हम इन औषधि को कानों से लेते हैं और लेने के बाद चित्त में बिल्कुल धारण कर लेते हैं, और फिर जो निकलता है, जो कीर्तन होता है, अपने आप निकलेगा, कीर्तन अपने आप होगा। बीमारी भाई औषधि खाई है तो उसका लक्षण भी तो दिखेगा ना, बीमारी दूर होगी ना।
तो धीरे धीरे जब हमारा मन फिर भगवान की सेवा में लगने लगता है, इन इन चीजों की तरफ आने लगता है, तो हमारी इंद्रियां जो है चिन्हमय होने लग जाती है। फिर जैसे हमें अभी भगवान की कथा की तरफ खींचा जाता है, भगवान के धाम में चलो 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 बोला जाता है, कथा सुनो 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 बोला जाता है, हाँ, फिर हमें सब बोलना नहीं पड़ेगा, फिर हम इसको अपने आप स्वाभाविक रूप में करेंगे। फिर इंद्रियों को आदत हो जाएगी। हरिनाम जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन मन उदास हो जाएगा, लगेगा आज तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, है ना। तो ऐसी इंद्रियों को आदत पड़ जाती है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद यही कह रहे हैं, माली हया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी ने कहा है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इसे माधुर्य कादंबरी में इस श्लोक को कोट किया है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कृष्ण की सेवा की वासना जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है, वासना इस बीज को ही कहा गया है, इस बीज को जब प्रदान करते हैं गुरु और कृष्ण, तो क्या होता है, तब हम इस पे सिंचन करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि जल डालते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भक्ति लता की जो बीज है वो ऊपर चढ़ने लग जाती है। कृपा का सहारा मिला, इसे ऊपर चढ़ने लगी, है ना। श्रवण कीर्तन रूपी जल डाला, वैष्णव का संग किया और ये ऊपर चढ़ने लगी। अब जो लता है शुरू शुरू में बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर है। ये तब तक कमजोर रहती है जब तक कि किसी साधक को अपनी भाव अवस्था, स्थायी भाव अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक कि वो जो साधक है, जो ये हमारे भक्ति के चरण है ना, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, आसक्ति के बाद जो चरण आया भाव, इस पर नहीं पहुंच जाते जब तक हम, तब तक हमें माया देवी सताती रहेंगी। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो थोड़ा कम हो जाता है, निष्ठा आ जाती है, तो रुचि, आसक्ति इन स्टेज में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं से गिरने का भय होता है अपराधों के कारण। सिर्फ एक अपराध ही भक्ति में सबसे बड़ी बाधक होते हैं। लेकिन जब भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं, और भाव अवस्था में भी प्रगाढ़ अवस्था में बिल्कुल किनारे पर, अब प्रेम की स्टेज आने वाली। प्रेम इस शरीर में नहीं हो सकता, प्रेम के लिए, प्रेम को धारण करने के लिए दूसरा चिन्मय शरीर दिया जाता है जहां भगवान की लीलाएं चल रही होती है, वो एक खैर अलग टॉपिक है। तो जब भाव अवस्था में पहुंचते हैं तो ये बेल सुदृढ़ होती है। उस समय भी हमें बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, अपराधों का भय रहता है। जब ये बेल भगवान की गोलोक धाम में चली जाती है ना, और वहां जाकर जब भगवान के चरणों से लिपट जाती है, तब इसको किसी प्रकार की यूं कह लीजिए सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है, तब अपराध होंगे ही नहीं। इसलिए कहते हैं महाजन जो होते हैं वो कभी अपराध नहीं करते हैं, और हमें उनकी क्रियाएं समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये भक्ति लता बीज को अभी जो है शुरू में सावधानी की आवश्यकता होती है। जब तक अभी हमारे अंदर अनर्थ हैं, निष्ठा नहीं आई है, रुचि नहीं आई है, आसक्ति नहीं है हमें भगवान से, हाँ, भगवत क्रियाओं से आसक्ति नहीं है, भाव नहीं आया, तब तक जो है इस लता को बचाए रखना पड़ेगा असत संग से। असत संग से, ये असत संग बड़ा बेकार होता है, सबसे ज्यादा विषैला असत संग। असत संग, यदि हमारे जीवन में, असत संग किसे कहते हैं, वो संग जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं, उसे असत संग बोला जाता है। फिर वो चाहे कैसा भी संग क्यों ना हो, फिर वो चाहे अगर भक्त के रूप में दिख रहा है, सामने वाला जिसका हम संग कर रहे हैं भक्त के रूप में है, परंतु उसके संग से भी हमारी भक्ति दूर हो रही, तो भी वो असत संग के अंदर ही आता है भाई। अगर जिसको हम देख रहे हैं कि भाई ये तो भक्त जैसे दिख रहे हैं, हाँ, सब कुछ भक्त जैसे इन्होंने वेशभूषा धारण की है, भक्त जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन तो भी उनके संग से हमारी भक्ति नहीं हो रही है, हमारी भक्ति जो है क्षीण हो रही है, तो भी वो असत संग के अंदर है हमारे लिए। तो ऐसे संग से जो है हमें बचने का प्रयास करेंगे, तो ये भक्ति लता बीज जो है, और अपराधों से, दूसरा अपराध, इनसे बचने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भक्ति लता बीज निरंतर बिना किसी बाधा के ऊपर चढ़ी जाती है। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे कि जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अनिष्टता पूर्वक भक्ति जो हम कर रहे हैं, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पहचानेंगे हम
कि हमारी भक्ति जो है अभी हम किस स्तर पर हैं, क्या स्तर है हमारी भक्ति का, अभी हम कौन से स्टेज पर हैं, कैसे पहचानेंगे? तो ये हम अगली कक्षा में सुनेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से उनके चरणों में कि हमें ये सब चीजें ना केवल समझ में आए, बल्कि हम इन्हें अपने हृदय में समझ कर इन्हें धारण करने का प्रयास करें और इस पर आचरण करने का भी हम प्रयास करें। वैष्णव की कृपा अत्यंत बहुत ही आवश्यक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए इसी संबंध में। आज जो भी कक्षा हुई उसके संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? आप लोग इस चीजों को नोट कीजिए, ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं। आप लोग अपना अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए जरूरी हैं कि ये सिर्फ एक कथा नहीं है जो जो अभी बताया आपको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो सुनाया, उन्होंने ही तो कहा है ना, उन्होंने बताया, हमने तो सिर्फ जो वैष्णव के मुखारबिंद से सुना है वो आपको एज इट इज बस सुनाया है। तो जो कुछ भी आज हमने सुना इस कक्षा के अंदर, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि भक्ति का स्वरूप होता क्या है। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जाने तो सही कि भक्ति शब्द क्या होता है, तो इसको जानना बड़ा जरूरी है। तो आप लोगों का यदि कोई प्रश्न है इससे संबंधित, जो मैंने शुरू में श्लोक भी बोला था उत्तम भक्ति का परिभाषा, उसके बारे में क्या है बताइए, वरना अगली कक्षा में मैं पूछूंगी उत्तम भक्ति क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसे कैसे रोपण किया जाता है, कौन उसको रोपण करता है, ये सब पूछूंगी मैं अगली कक्षा में। आप लोगों का अभी कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना फिर समय हो रहा है। हरे हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में जो वैष्णव अपराध, जी कहिए। मुझे ये पूछना था कि वैष्णव अपराध क्या होता है? वैष्णव अपराध क्या होता है? वैष्णव के अनेक 4 प्रकार के अपराध होते हैं मुख्य रूप से, मोटे मोटे तौर से। ये आगे आएगा इस ग्रंथ के अंदर, आगे दिया हुआ है, जिसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। 4 प्रकार के अपराध होते हैं जिसमें हम सेवा अपराध, जो नाम अपराध होता है वो, धाम के प्रति अपराध होता है, और जो होता है अन्य अन्य जीवों के प्रति जो अपराध होता है वो आता है। तो जो नाम के प्रति अपराध है उसके अंदर ही वैष्णव अपराध आता है, सबसे प्रमुख वैष्णव अपराध है। यूं कहा जा सकता है, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु यानी बड़े, महत, बहुत ऊपर, तो उनके प्रति क्यों नहीं जो है उनका क्यों अपराध सब पहले क्यों नहीं आया नाम अपराध में, वैष्णव का क्यों अपराध माना गया? तो यूं कहा गया कि जैसे वैष्णव जो लोग होते हैं, गुरु भी वैष्णव ही होते हैं। जो हमारे लिए गुरु हैं, हमारे दूसरों के लिए वो वैष्णव हैं। हमें गुरु की बात, गुरु ऐश्वर्य बुद्धि में होते हैं, हमें हो सकता है हमें गुरु की बात समझ में ना आए, लेकिन वैष्णव जन जो हमें समझाने के लिए हमारे स्तर पर आते हैं, उनके प्रति यदि हम अपराध करते हैं तो माना जाता है कि अपराध हुआ है। ये जो वैष्णव जन होते हैं ये भगवान की लीला कथाओं को, भगवान के नाम को प्रचार और प्रसार करते हैं। तो जब हम इन वैष्णव के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अपराध करते हैं, इनकी निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध के अंदर ये सब आता है, हंति निंदति, हाँ, जब उनकी हम हत्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार से जो है उनकी अवज्ञा करते हैं, हमने उनसे कुछ पूछा या हमने नहीं भी पूछा, उन्होंने हमसे कुछ कहा और हमने उनकी बात को देख लेंगे, अवज्ञा कर दी या उसका पालन ही नहीं किया, उनकी बातों का जो है वो आए, हम देख रहे हैं सामने से वैष्णव आ रहे हैं और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे। यदि मान लीजिए आपके सामने भगवान खड़े हो तो क्या आप उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे? भगवान को प्रणाम करते हैं ना, वरना अपराध हो जा, हाँ, तो भगवान के प्रति अपराध हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से वैष्णव के प्रति भी जो है वो अपराध हो जाता है। यदि सामने से वैष्णव जन आए और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है सामने से, जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई बड़ी विभूति आ रहा है, तो क्या हम उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं? अपने टीचर्स को हम प्रणाम नहीं करते? अगर टीचर्स को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या उन्हें बुरा लगेगा ना? देखो मेरा स्टूडेंट है, मेरे से छोटा, प्रणाम नहीं कर रहा है, वैष्णव को बुरा नहीं लगता है कि उन्हें कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, ये वैष्णव को बुरा नहीं लगता है, लेकिन हमारी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि हम उन्हें प्रणाम करें। क्यों हम उन्हें क्यों प्रणाम नहीं करें?
हम उन्हें क्यों प्रणाम नहीं करें वैष्णव को? भाई वैष्णव को प्रणाम करेंगे तो वैष्णव जन हम पे कृपा करते हैं। तो वैष्णव को प्रणाम ना करना, सामने से आ रहे हैं, उन्हें हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हाँ, और उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उनको उनकी हत्या कर रहे हैं या किसी प्रकार से भी उनकी निंदा कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी वैष्णव की निंदा की जाती है ना, उसका भी हमें अपराध लगता है मानसिक रूप से। सामने सामने तो छोड़ ही दीजिए, पीठ पीछे तो छोड़ ही दीजिए, मन में भी अगर हम वैष्णव के प्रति बैठकर निंदा कर रहे हैं ना, तो हमारी भक्ति शून्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है हमारी भक्ति। तो इसलिए वैष्णव के प्रति जो है हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ये अभी हम जब आगे सुनेंगे तो वैष्णव अपराध के अंदर आता है। आपने पूछा था ना वैष्णव अपराध क्या होता है? वैष्णव अपराध यही होता है कि हम वैष्णव के प्रति अवज्ञा करते हैं या हम उनकी निंदा करते हैं, किसी भी प्रकार से वैष्णव के साथ द्वेष भाव रखते हैं। तो ये सब चीजें जो है वैष्णव अपराध के अंदर आता है। और वैष्णव अपराध हरे कर, कृष्ण। हाँ बताइए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो वैष्णव है? जैसे हम मठिया इस्कॉन जाते हैं तो अभी हम माला तो करते, जैसे हर समय हमारे लिए हर कोई वैष्णव ही हुआ। जब हम भक्ति शुरू शुरू में करते हैं तो ये हमारे अंदर आता ही है कि हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको हम जो है सब प्रकार से उन पर हम यूं कह लीजिए उनकी सेवा आदि कर रहे हैं, सब प्रकार से ये चीज होता ही है, ये स्वाभाविक एक रीति है, स्वाभाविक। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, देखिए हम जिस स्टेज पे हैं भक्ति के ना, तो हम भक्त को भी वैसे ही पहचानेंगे। एक मध्यम कोटि के वैष्णव ही मध्यम कोटि के वैष्णव या उत्तम कोटि के वैष्णव को पहचान सकते हैं, ये उनके अंदर दृष्टि होती है। एक कनिष्ठ वैष्णव कभी भी नहीं पहचान सकता मध्यम कोटि के और उन्नत कोटि के वैष्णव को, ये पहचान ही नहीं सकता, उनके अंदर ये दृष्टि होती ही नहीं है। तो हम जैसे जो भक्त अभी भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, अभी बिल्कुल शुरू ही हैं, अभी शुरू ही किया, चले ही हैं बिल्कुल लड़खड़ाते कदमों से, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, लड़खड़ाते कदमों से चल रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमें उनके प्रति, सबके प्रति सम्मान करना है, सम्मान दृष्टि रखनी है। लेकिन जिनके संग से हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति शरणागति का भाव जो है पैदा होता है, भगवान के प्रति हमारे हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जो वैष्णव जो शास्त्र के अनुसार क्रियाएं करते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, जैसा हमारे महाजनों ने, आचार्य जनों ने कहा है वैसा आचरण हमें करके दिखाते हैं, वो असल में वैष्णव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया, बस बकबोल की तरह बोल दिया, बस बोलना है तो बोल दिया, हाँ ऐसा नहीं है। बोलने को तो रेडियो पे भी हम रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं ना, रेडियो पर भी तो सुन सकते हैं रिकॉर्ड करके, नहीं, जिसका आचार और प्रचार दोनों में, कथनी और कहनी में अंतर ना हो, ऐसे वैष्णव का हम संग करेंगे। तो क्या है, हमें ऐसी नजर डेवलप करनी पड़ेगी ना वैष्णव को देखने के लिए। नजर कैसे देखेंगे, नजर कैसे डेवलप करेंगे? भगवान की कथाएं सुन के ना, इसलिए तो बोला सबसे पहले श्रवण करो, भरपूर मात्रा में श्रवण करो। श्रवण करने के बाद भगवान हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हमें पहचान सके कि ये वैष्णव है कि नहीं। परंतु अपराध किसी का नहीं करना। यूं तो कहा जाता है साधारण जीवों के प्रति भी हमें अपराध नहीं करना चाहिए, जो साधारण जीव है ना, जो सांसारिक जीव हैं, उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। फिर वो तो भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं ना, तो प्रणाम कर दिया, जैसे हुई सेवा कर लिया, लेकिन संग हर किसी का नहीं करना है। संग केवल उसी का करना है जिसको हम देख सकें कि इनके संग में रहकर हमारी भक्ति जो है बढ़ रही है, और ये जो भक्त हैं जिनका हम संग कर रहे हैं, ये शास्त्र अनुकूल ही भजन कर रहे हैं, जैसा आचार्य जन वैष्णव ने कहा है ठीक उसके अनुसार चल रहे हैं। यदि वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल रहे हैं सुबह उठना चाहिए भाई, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, और देखें तो उनका आचरण बिल्कुल उल्टा है, वो खुद ही सुबह नहीं उठ रहे हैं, तो क्या उनके संग से आपकी भक्ति बढ़ेगी? आप तो खुद ही और नीचे हो जाएंगे। तो ऐसे भक्तों का संग नहीं, जिनके संग में रहकर हम मठ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत लोग वहां दिखते हैं, बहुत सारे वैष्णव दिखते हैं। संग तो हम सबका नहीं कर सकते हैं ना, जिनका हम संग कर रहे हैं, जिनकी हम वाणी को सुन रहे हैं, तो हमें देखिए भक्ति में देखना और परखना, जब हम
बाजार जाते हैं तो कपड़ा भी खरीदेंगे तो उसको भी देखते परखते हैं, 100 बार इधर खींचेंगे, उधर खींचेंगे, 100 बार उसको देखेंगे, तब जाके हम पूरी तसल्ली के साथ कपड़ा खरीदते हैं। ऐसे घर नहीं उठा के गए और उठाकर ले आए। किसी ने हमें कह भी दिया ना कि इस दुकान में जाओ, बहुत बढ़िया कपड़े मिलते हैं, तो उसके कहने पर भी हम जाकर तब भी हम देखेंगे जरूर उस कपड़े को, ठीक से खींचेंगे, यहाँ से देखेंगे, वहां से देखेंगे, उसका ट्रेडमार्क देखेंगे, हर तरीके से उसको जांचेंगे, परखेंगे, बजट में होगा तब जाके उसको लेकर आएंगे अपने घर पे। ऐसे ही नहीं उठा के ले आएंगे हम। बाजार में जाते हैं, घी भी, जब हमें घी भी खरीदना है शुद्ध घी, उसको भी हम देखेंगे, सूंघेंगे, उस जो जितना हमें मालूम है घी के बारे में कि शुद्ध घी इसको बोलते हैं, हर प्रकार से जब हमें मालूम होगा तभी तो हम खरीद के लाएंगे, वरना हम घी की जगह डालडा खरीद के ले आएंगे। हमें क्या है, सफेद सफेद बोला, पीला पीला बोला, तो जो पीला पीला दिखेगा उसको उठा कर ले आएंगे। ये थोड़ी ना होता है। तो जब हम सुनेंगे वैष्णव कहते किसे हैं, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, भक्ति कहते किसे हैं, भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, तब तो हम पहचान पाएंगे कि ये वैष्णव है। उससे पहले क्या करना है, जैसा हम इसीलिए बोला जाता है कि शास्त्रों को पढ़ो भाई, शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भक्त कहते किसे हैं। वरना आज के समय में शुद्ध भक्त बिरले हैं, मिलेंगे ही नहीं। ऐसी एक तो हमारी सुकृतियां नहीं है कि हमें शुद्ध भक्त मिले, इतनी प्रगाढ़ हमारी सुकृतियां तो है नहीं। भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, हमारे जैसे साधक, जब हम भजन करने के लिए निकलते हैं, हम पर कृपा करने के लिए खुद आते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास स्वयं आए थे। नारद जी ध्रुव महाराज के पास स्वयं आए थे। ध्रुव महाराज नहीं गए थे नारद जी के पास, अरे अरे मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान दे दो, थोड़ी कोई मंत्र दे दो मुझे। नारद जी नहीं, वो ध्रुव महाराज नहीं गए थे नारद जी के पास। परीक्षित महाराज ने नहीं डोला था चिराग लेकर सुखदेव गोस्वामी जी को, नहीं ढूंढा, कहां ढूंढेंगे। ऐसे वैराग्यवान हैं महापुरुष, कहाँ रहते हैं पता नहीं, कहाँ कौन सी गुफा में, कंदरा में भगवान का भजन करते रहते हैं, लीन रहते हैं। ऐसे कहाँ ढूंढेंगे उन्हें हम। तो कहाँ हमारी ऐसी आंखें हैं, जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो हम देखते हैं अरे इनकी थोड़ी नाक अंदर दबी हुई है, अरे इनकी आंखें ना ये थोड़ी छोटी छोटी हैं, आज वस्त्र श्रृंगार कुछ ढंग का नहीं है, हाँ माला थोड़ी इधर को लटकी है, उधर को लटकी। भगवान को थोड़ी ना देख रहे होते हैं, जड़ आंखों से जड़ चीजों का दर्शन होता है। वरना भगवान को देखेंगे तो भगवान को देखते ही तो हम तो फिर यहाँ थोड़े ना रहेंगे। हम कहते हैं भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब उनकी किसी एक अंग पर दृष्टि टिक जाए तो वहां से दूसरे अंग पर जाती ही नहीं है, तो हम तो 2 मिनट में प्रणाम करके चल देते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं दिखते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कानों से दिखाई देता है, कानों से, आंखों से नहीं देख सकते। आंखों से देखने पर आपको धोखा हो सकता है। आंखों से वैष्णव को देखने जाएंगे तो धोखा खाएंगे। आंखों से नहीं देखना है, कहां से देखना है, कानों से देखना है। भगवान के विषय, भगवान के और भक्तों के विषय में सुनिए। देखिए, जब हमने सुना कि भगवान कौन है तभी तो जाना कि ये भगवान है, वरना तो हम 33 करोड़ देवी देवता को ही भगवान मानते आए थे आज तक। जब हमने सुना तभी तो जाना कि ये भगवान है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को, जब हम भक्तों के विषय में भी सुनते हैं तो जान पाएंगे कि ये भक्त है। तो पहले सुनिए, फिर जानिए, और फिर स्वयं ही आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा कि भक्त आखिर है कौन। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न है? आज जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, फिर अगली कक्षा में हम पूछेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सुना। ठीक है, और ये बातें हैं, इन्हें अपने हृदय में हम धारण करेंगे और भक्ति करने का प्रयास करेंगे। भजन बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है भक्ति करना। समय बड़ा कम है, जितना हो सके असत्संग से बचते हुए भगवान का भजन हमें करना है, अपराधों से बचते हुए। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।